पीछे मुड़कर मत देखो, पीछे मुड़कर मत देखो। जब मैं 7वीं बार अपनी बाईं ओर उसी पीपल के पेड़ को पार कर रहा था तो मैंने अगले चौराहे पर दोबारा दाईं ओर ना मुड़ने की कोशिश की। अरे यह फिर आ गया, मेरी गर्लफ्रेंड नेहिका ने मेरे कान में फुसफुसाते हुए कहा। मोड़ के ठीक पहले हमारे दाईं ओर एक पत्थर के मंदिर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा। वह मेरे पीछे एक पुराने मोपेड पे बैठी हुई थी जिसे हमने उसी शाम वीकेंड के लिए किराए पर लिया था। हमें जब भी मौका मिलता था हम घूमने निकल जाया करते थे। हमें नई नई जगह को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। मैंने 7वीं बार फिर से अपने बाईं ओर वही मंदिर देखा जो चांद की रोशनी में चमक रहा था। जैसे ही हम चौराहे पे पहुंचे मैंने सीधे चलने की बहुत कोशिश की पर मोपेड का अगला पहिया फिर से दाईं ओर मुड़ गया। मेरा दिल धड़क उठा। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो अनुज? नेहिका ने घबराते हुए मुझसे कहा। तुमने फिर से दायां रास्ता ले लिया। मैं कसम खाता हूँ मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने कांपते हुए कहा। मेरे हाथ हैंडल पे कांप रहे थे, मेरे सर से पसीना बहता जा रहा था। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा। पीछे मुड़कर मत देखो। अचानक मेरे दादी के शब्द मेरे दिमाग में गूंजने लगे। वह मुझे रात को सोते समय डरावनी कहानियाँ सुनाती थी जो बहुत डरावनी थी। मुझे कहानियाँ सुनना पसंद था, थोड़ा डर लगता था लेकिन कहानियाँ सुनने में उतना ही मज़ा आता था। वे कहती थी कि अगर तुम कभी चकवे में फंस जाओ तो पीछे मुड़कर मत देखो, बस चलते रहो। अगर तुम पैदल चल रहे हो तो चलते रहो और अगर किसी वाहन पे हो तो उसे भी चलाते रहो, रुकना नहीं। वरना क्या दादी? मैं कंबल में झांकती आंखों से पूछता। वरना तुम वहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे मेरे बच्चे। तब तक नहीं जब तक कोई तुम्हें बाहर निकालने के लिए बीच में ना आ जाए, दादी ने कहा। ऐसा कहते हुए उनका चेहरा कुछ परेशान लग रहा था। मेरा छोटा दिमाग इसे समझ नहीं पाया। थोड़ी देर शांत रहने के बाद उन्होंने कहा, बस एक बात याद रखो, चलते रहो और पीछे मुड़कर मत देखना, मैंने कहा। जैसे ही मैं दाईं ओर मुड़ा मेरी दादी की याद एक झटके से गायब हो गई और मंदिर एक बार फिर हमारे पीछे छूट गया। नेहिका मेरी बात सुनो, मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ कि यह क्या है। मेरी दादी ने इसके बारे में मुझे कहानियाँ सुनाई है। इसे चकवा कहते हैं। तुम कह सकती हो कि हम अटके हुए हैं इस समय में। मुझे नहीं पता कि मैं कुछ समझा पा रहा हूँ या नहीं। अगर ईमानदारी से कहूँ तो मैं ठीक से सोच भी नहीं पा रहा था। मैं डरा हुआ था। मुझे नहीं पता था कि क्या यह वही है, होना तो वही चाहिए, या उन सभी कहानियों से मिलती जुलती है जिसे मेरी दादी ने मुझे कई बार सुनाया है। तो देखो, मैं गाड़ी चला रहा हूँ और अंत में यह रुक जाएगा। मुझे नहीं पता कब, लेकिन बस हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, ठीक है? परेशानी की कोई बात नहीं है, मैंने पहले से ज़्यादा सीरियस होकर कहा। हम बाकी रास्ते चुप रहे क्योंकि हम एक ही जगह से बार बार गुजर रहे थे, एक ही मोड़ ले रहे थे। रात बहुत हो चुकी थी। कोई भी कार हमें पार नहीं कर रही थी, कोई पैदल नहीं चल रहा था। जिन घरों और झोपड़ियों को हम पार कर रहे थे उसमें कोई रोशनी नहीं थी। गांव में कोई भी देर तक नहीं जागता, मुझे यह पता था, लेकिन ऐसा लगा जैसे घरों में कोई नहीं है, ना जागते और ना सोते। एकमात्र रोशनी सड़क पर थी जो असमान रूप से फैली हुई थी। अंधेरे में धब्बे छोड़कर केवल चांदनी ही थी जो हमारा साथ दे रही थी। हवा हल्की ठंडी थी, मैं सुन सकता था। नेहिका भारी सांस ले रही थी। क्या वो रो रही थी? उसने तब तक हमारे फ़ोन को 2 बार चेक किया, लेकिन हम दोनों के फ़ोन में कोई नेटवर्क नहीं था। हमारी मोपेड से एक जैसी आवाज़ आ रही थी, चरमराहट की, और यही एकमात्र आवाज़ थी जो हम सुन पा रहे थे। समय बीतता रहा, या शायद नहीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे ये फंस सा गया है। जैसे ही हम इन रास्तों में अभ्यस्त हो गए, मैंने हमारे सामने एक आकृति को चलते हुए देखा। वह एक आदमी जैसा दिख रहा था जो धुंधला था। जैसे ही हमने स्ट्रीट लाइट को पार किया, मैंने उसके सफ़ेद लंबी शर्ट और ढीला पजामा देखा।
उसके बाल सफ़ेद थे और वह धीरे धीरे लंगड़ाते हुए चल रहा था। उसने अपने दोनों हाथ पीछे की ओर किए हुए थे। क्या हमें उससे बात करनी चाहिए? नहिका ने मुझसे पूछा। हाँ, हम उसके पास पहुंचे। हमारी मोपेड उससे कुछ ही फीट दूरी पे थी। मैं धीरे धीरे गाड़ी चलाता रहा ताकि वह रुके ना। अंकल, हम खो गए हैं, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? नहिका ने जोर से कहा, लेकिन वह आदमी रुका नहीं, ना ही पीछे मुड़ा। अंकल, नहिका ने फिर पुकारा। कोई जवाब नहीं। वह हमारी ओर क्यों नहीं देख रहा है? नहिका ने फुसफुसाते हुए कहा, कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या वह बहरा था, या वो नशे में था, या फिर वह पागल था? मैं धीरे धीरे उससे आगे निकलने का फैसला किया। जब हम उसके पास से गुजर रहे थे तो उसने तब भी हमारी ओर नहीं देखा, बस चलता रहा। उसकी आंखें सीधे सामने की ओर देख रही थी। उसकी आंखें अजीब है, मैंने कहा, पर इस बात पे ज़्यादा ध्यान न देते हुए हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़े। पर एक बात मेरे दिमाग में चल रही थी कि क्या होगा अगर उसने हमसे बात की। शायद यह भ्रम टूट जाए और हम यहाँ से निकल जाएं। काश वो बात कर लेता। एक आखिरी बार ट्राई करते हैं। मैंने साइड मिरर से पीछे की ओर झांका। वो वहाँ नहीं था। मेरा दिल मेरे सीने में धंस गया। वो अभी वहीं था और एक पल में गायब हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? वह कहाँ चला गया? मैंने फिर से आगे पत्थर का मंदिर देखा। अब मैं उम्मीद खो चुका था। नहिका चुप हो गई थी। हम यहाँ ना जाने कब तक फंसे रहेंगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई और चीज़ है जो मेरे मोपेड को चला रही है, कोई और चीज़ जो इसे नियंत्रित कर रही है। मैं असहाय महसूस कर रहा था। क्या जल्दी ही सुबह हो जाएगी? क्या तब कोई हमें देख पाएगा? तभी जब हम चौराहे के पास पहुंचे तो सामने से एक तेज हेडलाइट वाली कार आई। हमारे यहाँ लोग कभी भी हेडलाइट को कम नहीं करते। जब कार हमारे पास आई तो उसकी तेज रोशनी के कारण कुछ पल के लिए मानो हम अंधे हो गए थे, लेकिन मैंने बैलेंस बनाए रखा। कार हमसे कुछ फीट आगे जाकर रुकी। एक आदमी ने ड्राइविंग सीट से खिड़की से अपना सर बाहर निकाला और चिल्ला के कहा, दापोली जाने वाली सड़क यही है। अचानक कुछ अलग सा महसूस हुआ, जैसे हमारे ऊपर से कोई बोझ उतर गया हो। मानो हवा हल्की और गर्म हो गई हो। हमें नहीं पता, शायद उधर है। मैंने बाईं ओर सड़क की ओर इशारा करते हुए कहा। ठीक है, थैंक यू। आप लोग सुबह 4 बजे कहाँ जा रहे हैं? उसने पूछा। वो होटल राजतारा, निकिता ने उत्तर दिया। उसकी आवाज़ से लग रहा था कि शायद वो याद करने की कोशिश कर रही थी। क्या वास्तव में यही हमारा डेस्टिनेशन था? मुझे लगता है मैं उसके पास से गुजरा हूँ। खैर, धन्यवाद, स्टे सेफ। यह कहते हुए वह उस दिशा में चला गया जिस तरफ मैंने इशारा किया था। मैं सीधे सड़क की ओर आगे बढ़ गया। अब हम दोनों ने अपनी सांसें रोककर यह देखने की कोशिश की कि हम दाईं ओर मुड़ेंगे या नहीं। हम नहीं मुड़े। हम सीधे अपनी होटल पहुंचे, अपने कमरे में गए और बिस्तर पर गिर पड़े। मुझे यह भी नहीं याद है कि हम कमरे तक पहुंचे कैसे। फिर कब हमें नींद आ गई और हम सो गए। अगले दिन लगभग 1 बजे होटल के नीचे की सड़क से आती हुई गाड़ियों की आवाज़ से हमारी नींद खुली। सूरज की रोशनी पर्दों से अंदर की ओर आ रही थी, जिससे हमारा कमरा गर्म हो गया था। हम थके हुए थे। मैंने अपना फ़ोन चेक किया। 1:08 हो रहे थे। हम चुपचाप फ्रेश हुए, कोई बातचीत नहीं। फिर हम नीचे आउटडोर एरिया में गए। जैसे ही हम पार्किंग एरिया के पास से गुजर रहे थे, किसी चीज़ ने मुझे और नहिका को हमारे मोपेड के पास रुकने पर मजबूर कर दिया। मैंने स्पीडोमीटर पर नज़र डाली और उलझन और डर के साथ उसकी तरफ देखा। जब हमने कल किराए पर मोपेड ली थी तो क्या तुम्हें याद है कि उसने किलोमीटर की रीडिंग क्या नोट की थी? नहीं,
लेकिन उसने हमें रसीद दी थी, उसमें लिखा होगा, मुझे देखने दो। उसने जल्दी से अपनी ट्रैक पैंट की जेब से रसीद निकाली। 47287। क्यों, क्या बात है? यह नहीं हो सकता, मैंने कहा। क्या हुआ? नेहिका ने मेरे पास आते हुए स्पीडोमीटर की तरफ देखा। 47303। लगभग पूरे रात का सफ़र और सिर्फ 16 किलोमीटर। अब नेहिका और मैं होटल के मालिक के पास गए। हम उलझन में थे और डरे हुए भी। हमने सोचा कि क्या कोई विश्वास करेगा पिछली रात हमने क्या महसूस किया। होटल के मालिक ने सारी बात सुनी और उन्होंने कहा कि आप लोग अकेले नहीं हैं जिसने ये अनुभव किया है। ये उस इलाके का एक छलावा है जिसे हम चकवा कहते हैं, और आप बहुत भाग्यशाली हो जो इससे बचकर निकल गए। सब लोग इतने खुशनसीब नहीं होते। कई लोगों ने वहाँ आपके जैसा ही अनुभव किया है, समय और जगह में फंस जाने जैसा।